यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए 20 दिन बीत चुके हैं। रूसी फौजें भले ही अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकी हों, लेकिन यूक्रेन के तमाम शहरों में रूसी बमबारी के निशान यूक्रेन की बर्बादी की तस्दीक कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कई बार अमेरिका की सरपरस्ती वाले संगठन नेटो से इस जंग में दखल देने की गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि उनके सैनिक यूक्रेन की धरती पर कदम नहीं रखेंगे। जिस जंग से यूक्रेन को बर्बादी और रूस को आर्थिक तबाही नसीब हो रही है और पूरे यूरोप को डर के साए की सौगात मिल रही है, तो आखिरकार अमेरिका पर इस जंग का क्या असर पड़ रहा है? दरअसल ये जंग अमेरिका के लिए बड़े मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। इस जंग में बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका वो सब हासिल कर रहा है जिसे हासिल करने में उसे सालों साल मशक्कत करनी पड़ती। दरअसल इस जंग के शुरू होने के बाद पूरे यूरोप में फैला खौफ का साया अमेरिका के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। युद्ध के शुरू होने के बाद से फिनलैंड, स्वीडन, मोल्डोवा और कोसोवो जैसे देश अब का हिस्सा बनना चाहते हैं। जियोपॉलिटिकल स्तर पर यूरोप में अपने सहयोगी यूरोपीय यूनियन की एकजुटता बढ़ाना अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। यही नहीं, पुतिन के यूक्रेन हमले से डरे अमीर यूरोपीय देशों ने अब अपने रक्षा खर्च में भी इजाफा करना शुरू कर दिया है, जो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित हो सकता है। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से ही बड़े यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा खर्चों में कटौती कर दी थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। हाल ही में जर्मनी ने अपनी फौज के अपग्रेडेशन के लिए 100 बिलियन यूरो का बजट तैयार किया है और अब जल्द ही अमेरिका से 35 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने का सौदा होने वाला है। बाकी यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के मॉडर्न हथियारों को खरीदने का मन बना लिया है। इस युद्ध के बाद आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका की बल्ले बल्ले होना तय है। इस युद्ध से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अस्थिरता फैल गई है, जिसके बाद निवेशक एक सुरक्षित जगह के लिए अमेरिका का रुख कर सकते हैं, जिससे अमेरिका के ट्रेजरी नोट्स और बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ना तय है। साल 2020 में 3.1 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक घाटे के बाद से ही अमेरिका की इकोनॉमी रिकवर होने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन कोरोना महामारी उसकी कोशिशों पर पानी फेर रही थी। अब यह युद्ध अमेरिकी इकोनॉमी के लिए वरदान साबित हो रहा है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा गैस की सप्लाई करने वाले रूस पर पाबंदी लगने के बाद अमेरिकी शेल गैस और तेल सेक्टर में भी उछाल आना तय है। इन बातों से पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध अमेरिका के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो रहा है, और वो भी तब जब अमेरिकी सैनिक न तो यूक्रेन की धरती पर कदम रख रहे हैं और न ही एक भी गोली फायर की जा रही है।